सुध बुध दीजे शंकरी मेहर करे मामा चिंता विघ्न विनाशनी चिंता विघ्न विनाशनी कमलासनी जगत वीणहथी हंसवाहनी हे माता देहु सुमा आपदाम अपहर तारो आपदाम अपहर तारो दातरम सर्व संपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं एनाथ कृष्णं वन्दे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदामं लोकाभिरामं श्रीरामं हरि भूयो भूयो नमाम्यहं वसुदेव सुतं देवा कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं हे नाथ कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धे मधुरभाषी बाल ऋषि दुग्ध श्रेष्ठ सत्य वक्ता सबका हित चिंतन कर सबके जीवन को उन्नत करने की भावना रखने वाले हृदय सम्राट भागवत आचार्य हमारे विनोद जी, ध्वज श्रेष्ठ ध्वज मंडल संगीत मंडल हमारे भलाराम जी, कैमरा मास्टर ऑपरेटर जी, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति मातृशक्ति नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटि शत प्रणाम। सज्जनों, आप अनेक प्रकार की भागवत के माध्यम से कितनी अच्छी अच्छी महिमा सुन रहे थे। मनुष्य एक है, मनुष्य दो नहीं है, लेकिन दो धाराएं हैं, एक असुरी धारा एक देवी धारा। जो नियम को समझ के जीता है, ईश्वरीय विधान को मानता है, भगवान पर भरोसा करता है, दुनिया का उपकार करने की प्रवृत्ति रखता है, उन्हें देवता कहते हैं। और जिनको भगवान पे भरोसा नहीं है, खुद को महा अभिमान है, कर्तापन का किसी को रोग लग जाए और केवल अपने को ही दिखाएं, दूसरे को दबाएं, उन्हें असुर कहते हैं। असुर और देव कोई अलग अलग नहीं है, हमारी वृत्ति ही है। किसी में असुरी वृत्तियां अधिक है, किसी में देवी वृत्तियां अधिक है। आदमी वही है जो कभी बहुत अच्छी बात करता है, कभी बहुत घटिया कर देता है। तो कब असुरी वृत्तियां पनप जाती है,
ये कुछ पता नहीं लगता। इसलिए इस कथा के माध्यम से ये समझाइश हो रही है कि मनुष्य को हमेशा चेत के चलना चाहिए, संभल के चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे भीतर जो देव वो है जो औरों का गुण देखता है, और असुर वो है जो दूसरों में तो दोष देखता है और खुद में गुण देखता, वो तो है असुर। और देवता है जो दूसरों में गुण देखता है और खुद में अवगुण देखता, वो देवता है। ऐसे कितने लोग हमारे देश में होंगे जो दूसरों का गुण देखें और खुद में दोष देखें। ऐसे महापुरुषों को हम सब मिलके प्रणाम करेंगे, वो सचमुच ही देवता है। और करने वाला कोई और है, हमें यूं ही भ्रम है कि हम कर रहे हैं। ये होना ये असुरी वृत्तियां हैं। एक देखो मुसलमान था, खानो खान का निभाव था, और वो देने की उसकी इतनी सुंदर दृष्टि थी कि वो कभी भी देने का अभिमान नहीं करता था। तो ये सुकड़ के दान करता था, झुक के दान करता था। लोग उसको देख करके आश्चर्य करते थे कि कितना विनम्र है। खानो खान निभावजू ऐसी देनी देन, ज्या ज्या क्रम ऊंचा करे त्या त्या नीचा नैन। तब खानो खान जो था ना वो देववृत्ति का था, अभिमान शून्य था, उसका अभिमान रहित था। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं, ये ब्रह्म है इसलिए मुझे शर्म आ रही है। अरे देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग ब्रह्म हम पे धरे त्या त्या नीचा नैन। सजनों, हमारे देश की पद्धति कैसी थी? दान देने की दो पद्धतियां हैं। एक तो जब दान कोई मांगने दरवाजे पे आते थे तो उनके चरण खोल के पीते थे और उनको अच्छा आसन देते थे और बैठ करके आभार प्रकट करते थे नतमस्तक होकर के। हे देवगण, हे देवताओं, आज हमारे घर आप आए हो, मैं आपकी सेवा करूंगा तो मेरे वंश की वृद्धि होगी, मेरा अभिमान शून्य हो जाएगा, मेरे धन की वृद्धि होगी, मेरे यश की वृद्धि होगी। और न जाने मेरे पाप का पैसा कोई घर में था तो वो 2 रोटी आप खा के जाओगे तो शायद वो कणु का हमारा टल जाएगा। आज हम न्याल हो गए हैं जो आप हमारे घर आकर के और 2 रोटी भोजन करके जाओगे, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये हमारी संस्कृति थी। और आज जो असुरी वृत्ति है वो यूं गिना देते हैं, अरे जा रे काले मैं था न दिन तन मारे या दिन तन वजह मन को पता है वजह यूं ऊंचो हो दहेन में मन कितना मिनक देखे, वो असुरी वृत्ति है। तो वृत्तियां हमारे भीतर है, देवता है तो हम हैं, असुर है तो हम हैं। और मन ही हमारा असुर और देवता का प्रदर्शन करता है। अगर मन से विनम्र है, सरल है, सत्यवादी है, कर्तापन का रोग नहीं है और अपनी वृत्तियों पर अंकुश पा लिया तो आप देवता हैं, हम और आप सभी। और अगर मन हमारा कंट्रोल में नहीं है, दूसरों को समझने का हम प्रयास करेंगे। स्त्री कहती है अब खुद में तो अकल नहीं होगी तो इतनी ना कहते समझ करी। अरे तो तू तो समझ नहीं हो जा बहन, क्यों दूसरे को समझना करती है। और पति है खुद मूर्ख है, दारू पीने जाता है, क्या क्या करके आ जाता है, घरे आलू का हम न करे थे को करो नहीं थे। अरे तू तो समझ न हो जा भाई, क्यों आको करे। ऐसे कर करके जो घर में नर्क पैदा कर देते हैं, अशांति पैदा करते हैं, उन्हें असुरी वृत्तियां कहते हैं। इसलिए गृहस्थी में रहना है तो देवी वृत्तियों का विकसित करके रहिए और देने की आदत डालिए। कर्तापन का रोग मत रखिए, उपकार की प्रवृत्ति रखिए, ईश्वर पे पूरा भरोसा करिए तो ये देवता बन जाएंगे हम सभी। तो देवी वृत्तियों का विकास करना है और असुरी वृत्तियों का नाश करना है। इसलिए देवों और असुरों का संग्राम है। हमारे ही भीतर देव है और हमारे ही भीतर असुर है। हम जब अपने आप में लड़ेंगे, हम अपने आप में झगड़ेंगे, हम अपनी वृत्तियों को सुधारेंगे तो हम देव बन जाएंगे और औरों से लड़ेंगे और झींटा पकड़ेंगे, हाय बोय करेंगे तो हम असुर बन जाएंगे। हैं हम ही, देव भी हम बन सकते हैं और असुर भी हम बन सकते हैं।
तो इसलिए सज्जनों, इन कथाओं में हमें ये सीखने को मिलता है, ये अमल करने की जरूरत है। जो अपने ऊपर विजेता प्राप्त करता है वो विश्व विजयी हो सकता है। खुद की वृत्तियों पर कंट्रोल करिए, विषन छोड़ दीजिए, फैशन छोड़ दीजिए और सबका उपकार करिए, सबका भला करें, हमारा भला होगा। ये हमने अभी देवों और असुरों के संग्राम की बात जब सुनी तो हमें ऐसी बातें सीखनी चाहिए। तो भगवान को और देवता कैसे बन जाएंगे कि भगवान का भजन करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। तो अभी एक छोटा सा कीर्तन करते हैं। ओम है परम पिता का नाम, भज ले प्राणी ओम का नाम। ओम परम पिता का नाम, भज ले प्राणी ओम का नाम। दुख को अगर भगाना है और सुख को नजदीक लाना है तो अपना दायरा बढ़ा दो। दायरा साधना का जब बढ़ जाएगा, एक शिष्य ने अपने गुरु को कहा, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ। तो गुरुजी के पास बैठा था, एक गिलास भरी हुई थी, उसमें मुट्ठी भर के और उसमें नमक डाल दिया, पानी था ही। उसने कहा थोड़ा बेटा चम्मच हिला के और थोड़ा पी ले। तो वो गुरुजी का आदेश था, पीना तो जरूरी था। अब वो पिया तो जहर जैसा था, वो तो मुट्ठी भर नमक कोई पिया जाता है। पिया और फिर कहा गुरुजी मैं तो पहले ही दुखी था और आपके पास दुख का निवारण करने आ रहा, आपने तो फिर मेरे को जहर जैसा पिला दिया। तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। आगे गए, आगे एक नदी चल रही थी, उस नदी में से बड़ी सी बाल्टी भर के रखी। गुरुजी के पास नमक था, वो मुट्ठी भर नमक फिर डाल दिया और उसने कहा गुरुजी प्यास लगी तो पानी पी ले। पानी पिया तो एक दो गिलास भर के पी, पहले तो नमक वाला पिया हुआ था ही। तो कहा भाई
पानी पी ले। पानी पिया के पानी कैसा लगा कि पानी गुरुजी ठीक था, मीठा था कि मीठा था। तो पानी तो मैंने मुट्ठी पर डाला था, तब तो तू कह रहा था कि जहर था, और वही मुट्ठी पर मैंने पानी डाला तो कहता मीठा। पानी तो नमक तो मैंने 2 ही बार मुट्ठी मुट्ठी डाला था। तो कहा गुरुजी इसका इस पानी में इसमें विशालता ज्यादा थी तो नमक की कड़वाहट लगी नहीं, और पहले वो गिलास में छोटा सा गिलास में पानी था इसलिए कड़वाहट ज्यादा लगी। तो गुरुजी ने क्या कहा, साधना का दायरा बढ़ा दो, दुख कट जाएगा। जब हम भगवान के भक्त हो जाएंगे और मौत और मालिक को याद करेंगे तो हमें कभी दुख सताएगा नहीं, क्योंकि जाना है। और ये संसार तो सजनों दुखों का ही खजाना है। यहाँ तो कोई सुखी दुनिया में आपको कोई मिलेगा ऐसा भ्रम है, और सुखी वही है जिन्होंने अपनी साधना का दायरा बढ़ा दिया और ईश्वर की शरणागति स्वीकार कर ली, वही सुखी है। बाकी तो इसका नाम ही दुखालय संसार दुखों का सागर है। इसलिए एक छोटा सा भजन सुनाते हैं और बाद में हम आरती की तरफ बढ़ेंगे। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। दिया दुख दर्द दुनिया ने, दिए दुख दर्द दुनिया
यही है आखिरी मंजिल, यही असली ठिकाना है। यही है आखिरी मंजिल, यही असली ठिकाना है। यही है देवघर अपना, यही है देवघर अपना, यही मंजिल पुरानी है। पथिक तेरे उशासक हैं, भजन गाने कहा जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहा जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहा जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहा जाए। शरण पाने कहा जाए। भक्त और भगवान की, सनातन धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की, बस्ती नगर की, आप सबकी जय हो। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाए। संसार में जो है वो आपको जरूर देगा। संसार बड़ा ही दानी है, संसार कंजूस नहीं है। जो जिनके पास है वो तो देगा ही देगा। तो संसार के पास है ही क्या, दुख के अलावा कुछ है नहीं। इसलिए जो खुद के पास है वो औरों को भी देगा। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, अपना दायरा बढ़ाना चाहिए, अपनी आराधना परमात्मा में तलीन हो जाना चाहिए और दुख और सुख का अनुभव होना बंद हो जाएगा। संसार में जो कुछ है ये कुछ भी साथ न चला है न चलेगा। एक एक करके आए हैं और एक एक करके चले जाएंगे। इसलिए मौत और मालिक को याद रखें तो दुख बिल्कुल ही नहीं होगा। अपने विचार बदलने हैं, अपने स्वभाव बदलना है, अपने आप को गुणवान बनाना है। खुद का ही कारण है दुख और खुद ही है कारण सुख। इसलिए खुद को संभलना है, संवारना है, सजाना है और ईश्वर के भजन में लगाना है। इसी शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। 4 बजे से ऊपर हो गया समय, इसलिए आप सभी पधारेंगे। शाम को आज कन्हैया आएगा इस नगरी में, आज कृष्ण जन्मेगा, आज यहाँ खूब बधाइयाँ बंटेगी। इसलिए सभी शाम को आते समय एक एक चॉकलेट की थैली लेके आएंगे तो वो प्रसाद सबके मुख में जाएगा। तो कृष्ण बड़ा कृपा करेगा, आपके ऊपर दया करेगा। गौ माता के लिए गुड़ लाना और बच्चों के लिए चॉकलेट लाना और गौओं का दान पुण्य करते रहना। गौ पालक आएगा, कृष्ण आएगा आज, इसलिए यहाँ इस नगर में बधाइयाँ बांटेंगे। शाम को ठीक 8 बजे पधार जाएंगे। आज कृष्ण जन्म उत्सव का उत्सव मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम। बोलिए भागवत जी भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। हाँ, बोलिए आज के आनंद की जय हो। तो बड़े भाव के साथ आप सब लोग खूब सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में 1100 रुपया लक्ष्मण सिंह जी, राम सिंह जी सोलंकी राजपूत। बोलिए जगत मात की जय हो। हाँ, 1100 रुपया भगवाना राम जी, वक्ता राम जी माली, बजाओ जोरदार ताली, जय हो। हाँ, 1100 रुपया चमना जी, अणदा जी चौधरी। बोलिए राजा राम जी महाराज की, बोलिए लक्ष्मीदास जी महाराज की।
और 1100 रुपया हाँ हमारे गजू सिंह जी, केसर सिंह जी कालमा राजपूत, जोरदार तालियां। 1100 रुपया टिकमा राम जी, प्रेमा राम जी भूरिया चौधरी। 2100 रुपया ओक सिंह जी मंच मत पधारो। 2100 रुपया ओक सिंह जी, चंदन सिंह जी कालमा राजपूत, जोरदार तालियां। हाँ ओक सिंह जी मंच पे आए, क्या बात है। 1100 रुपया माना राम जी, आयदान जी देवासी, बोलिए काना राम जी महाराज की जय हो। और 1100 रुपया नवा राम जी, वीरा राम जी तरक। हाँ गायर वास्ते ओली मंडावता रही जो गौ सेवा में एक पे मत राख जो फर्क आवता थोड़ो थोड़ो गोली लाता आई जो गुड़ लाई जो। हाँ इनमें बिल्कुल टले आप रे नरक। जय हो गायारी सेवा में आगे रहे 36 कोम रे हाथे परिवार तरक। जय हो, जोरदार तालियां। जिन्हों भी मैं नाम लियो वे मंच पे आ जाए। आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, राम सिंह जी सोलंकी राजपूत, भगवाना राम जी, भक्ता राम जी माली, चमना जी अणदा जी चौधरी, गजू सिंह जी, केसर सिंह जी कालमा राजपूत, सभी के 1100 रुपए। 1100 रुपए टिकमा राम जी, प्रेमा राम जी भूरिया चौधरी। और 1100 रुपया माना राम जी, आयदान जी देवासी। 1100 रुपया नवा राम जी, वीरा राम जी तरक केसुरी, सभी मंच में आ जाए। 2100 रुपया ओक सिंह जी, संदन सिंह जी कालमा राजपूत, सभी के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल मंडावता रही जो ओली मातो नहीं दुखेला, मोर नहीं दुखेला, नी लेड़ी पड़ेला पेट री गोली मंडा दई जो गाया वास्ते डोडी ओली थोड़ी गाया आवाड़ेला हकरी दिवाली ने होली थे गाया री भर दई जो झोली थे पकड़ियो गाया री डोरी थोरे घरे भी आवेला। हाँ गा गोरी थोड़ी कवन पीटी रवेला होरी थोरे बिल्कुल थे पकड़ियो गाया री डोरी गाया रे मंडाओला ओली थोरे घरे भरी जाला रिपियाऊ तिजोरी और बेवड़ो आवेला धोंदरी भरी जेला बोरी। जय हो। हाँ और गायर वास्ते उगई गायर वास्ते पया चढ़ा सके 36 कोमरा लोग इन वास्ते डरारी जरूरत कोनी के बिल्कुल मेक ही कर मंडावा गाया वास्ते 36 कोमरा लोग मंडा सके चाहे कोई भी जाति रहा है। बात आपने पीरा राम जी हमजादे, विक्रम सिंह जी हमजादे गायर वास्ते 36 कोमरा लोग आप आपरी ओली मंडा सको। इन्हीं साथे सामरा हाडी 7 बजियों तैयारियों कर देवनी 8 बजियों मायरे हालना है और बिल्कुल मायरे नहीं हालनो मायरो काले मैं कह नंगे राखे नहीं राखे कतर। हाँ ऐ नंगे नहीं राखे। आज कथा सिर्फ भागवतरी वेला रोज मायर आ रही वैके जना आपा देखा आज ही मायरो आज मायरो नहीं आज भागवतरी कथा है किन वास्ते इन वास्ते रोज तो आपा मायरो रखा काले हौस रही मायरो वही एक दिन इस भागवत वेला उन्हीं वजह सिर्फ भगवान रे जलमरी कथा है वह रात्रि 12 बजे जीव कान कृष्ण जन्माष्टमी वहनी मारवाड़ी में कौन जलम आटम को में जोधपुर वाला उन टाइम आटम रो जागरण राखो ठाकुर जी मिंद्रम और हौजरा पंजेरी देर और हौजरा भगवान जलमेर। तो आज भगवान जलमी आ केसुरी भगवान रो जलम कट भी भगवान रो जलम की नगरी भी मथुरा भी हो। हाँ भगवान रो जन्म मथुरा भी हो। तो आज मथुरा गोकुल नगरी वेलाट हाँ थाने हंगान ठाए भगवान कट जलमिया आज केसुरी मथुरा और गोकुल नगरी वेला सबा ने आवणो है ज्यादा आवणो है चॉकलेटों लावणी चॉकलेटों राजी कुण ए नैना टाबर भगवान आज नैना टाबर बनी चॉकलेटों लाओ राम जी राजी गणा भाई और गाया रे गोड़ लाओ तो भगवान बेवड़ा राजी घर कयो करे जड़ो गोड़ लावणो
किनो घर कयोड़ो करे कुंटल गोड़ लावनो तो भले कुंटल लावे किन्नी एक पेटी रो मन वे तो एक पेटी ला सके। हाँ शक्ति जड़ी भक्ति आप सहयोग करता रहियो। और गायार वास्ते क्या कोई दबाव नहीं है। गाया बिल्कुल रिपाइन नगरी गने पचपदरा 3200 गायारी सेवा वेरी है। श्री मामड़ियाई गौशाला आकड़ली बक्सीरा और ये मिशन चला रहे श्री वैदिक मिशन मामड़ियाई गौशाला। नमन है श्री वेदानंद जी सरस्वती जी महाराज श्री को। और YouTube चैनल पर आप इस कथा को लाइव देख सकते हैं और गायों को भी लाइव देख सकते हैं। आपको वास्तव में लगेगा वाह बापू वाह क्या बात है। आपकी इस भक्ति को नमन है। अब आरती उससे पहले अमरा राम जी बेमा राम जी 1100 रुपया सुथार जोरदार तालियां। अमरा राम जी बेमा राम जी सुथार के लिए 1100 रुपया। गुड़ ला सकते हो, बाजरी ला सकते हो, गऊओं के लिए कुछ भी लाओ जो सीधा गाय के मुख में जाएगा। और खूब आज सबको इधर उधर सबको फोन कर देना, समाचार कर देना। ये पंडाल भर जाना चाहिए, पंडाल के भी पर्दे खुल जाएं। इतनी आज शाम को भीड़ होनी चाहिए। आज धूमधाम से कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। हाँ ज्यादा बाजरी भी ला सको, बाजरी कट्टा भरने ला सको गाया ने खवाड़ी। और बिल्कुल सामरा लावणी है भगवान रे जन्म 2 दिन री कथा है। परसों बचत आने दोरो घणो आंगी। और ए भाई गिना तो ने फोन कर दी तू ढोणियों वाला ओल बो देला थे गोमरा कियो कोन मन लार रात दिया। इन वास्ते ज्यादा हमरो घरे बैठो गंगा आयोड़ी। कोई ढोणियों में से अगर किसी को आना है तो हमारे पास ट्रक खड़ी है। आप प्रस्ताव रखोगे तो ट्रक भेज देंगे और उनको सबको यहाँ ले आएंगे। एक गेड़ा 2 गेड़ा भी 4 गेड़ा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप सब सक्रिय हो जाएं। गांव का काम है, गांव की नाभि है ये कथा। सारे गांव के चारों तरफ के पंचायत के आज शाम को यहाँ डूब जाएं तो बहुत अच्छा सुकून होगा। हाँ बाप जी आख है हमारे घर मोटी ट्रक है। आपने कटी हुई अगर आगा ढोणियों में मिनक बेड़ा भी उड़ा वे तो फोन कर दीजो। बिल्कुल आ गाड़ी ट्रक थोड़े हम ही भेज दो। 2 बड़ा 3 बड़ा ओपे ट्रिप कर दो पर ज्यादा पदार्थ हो। और गाया रे इन भक्ति में लाभ कमाई जो दबाव किन्हीं प्रकार रो नहीं तो सीधे ही आरती। कपूर